एस ब्लॉक एलिमेंट्स आपको ये नोट नहीं करना है क्योंकि नोट आप पहले कर चुके हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आप जानते हैं हाइड्रोजन तो कंट्रोवर्शियल है ना, लेकिन इसके बाद अगर जाए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, यहाँ पे दिस इज योर ग्रुप 1 राइट, और इसको हमने क्या नाम दिया था, एल्कली मेटल। बिल्कुल इसी तरह आपका एक ग्रुप 2 था यहाँ पे, और ग्रुप 2 को आपने नाम दिया था एल्कलाइन अर्थ मेटल, और एल्कलाइन अर्थ मेटल में आपके पास था बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम राइट। अब चलिए, जैसे ये एस ब्लॉक है, इसके बारे में कुछ आपकी नॉलेज में थोड़ा वैल्यू एडिशन भी करते हैं। सबसे पहले तो बेटा, मैंने आपको लास्ट सेशन में समझाया था कि एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वर्ड एल्कली के बारे में। मतलब जिनका एक्वस सॉल्यूशन मीन जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करें, एक्वस सॉल्यूशन एल्कलाइन हो जाए, या आप कह सकते हैं बेसिक हो जाए, या मेरे हिसाब से आप लोगों को एक और बात आप बच्चों ने सुनी होगी पहले कि भाई लिटमस पेपर हम लोग यूज करते हैं, तो सॉर्ट ऑफ जिनका एक्वस सॉल्यूशन लिटमस पेपर को ब्लू कर दे राइट, एक्वस सॉल्यूशन। डायरेक्ट मेटल पे लिटमस पेपर लगाओगे तो कुछ नहीं होने वाला है, एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो यहां से तो वर्ड आया एल्कली, ओके। तो ये सब आपके एल्कली मेटल्स हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था बेटा कि मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, दे आर टू ऑफ द मेटल्स व्हिच आर क्वाइट अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट, या आप कह सकते हैं कि हमारे क्रॉप्स वगैरह में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज अ, जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब जो मेटालिक एलिमेंट्स किसी सॉल्ट के थ्रू प्लांट्स को दिए जाते हैं, उसमें आपके दो मेटल्स कॉमनली मिलते हैं एंड दे आर कॉमनली फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। मतलब वी डू नॉट हैव मच ऑफ अदर सोर्सेस। एल्कली मेटल मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था, पानी में डालने पे जिनका एक्वस सॉल्यूशन बेसिक हो या एल्कलाइन हो, कैसे चेक करोगे, लिटमस पेपर डालोगे, लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा राइट। दूसरा एल्कलाइन अर्थ मेटल हम ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स को बोलते हैं बिकॉज दे आर कॉमनली प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। या आप कह सकते हैं कि अर्थ क्रस्ट में मेनली ये मेटल्स मिलते हैं हमें, और यहाँ पे वेदर इट इज एल्कली मेटल और इट इज एल्कलाइन अर्थ मेटल, फ्रेंसियम एंड रेडियम आर नॉट मच स्टडीड। मतलब जब आपको इनऑर्गेनिक हम लोग पढ़ाएंगे और वहां पे एस ब्लॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो वी विल नॉट स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेंसियम एंड रेडियम बिकॉज रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव का मतलब आपको पता है, रेडियो वर्ड कहां से है, रेडिली, मतलब बहुत जल्दी से एक्टिव होता है। एक्टिव मतलब दे आर ऑलवेज एक्टिव, रेडिली एक्टिव। आपको इन मेटल्स को एक्टिवेट करने के लिए कुछ करना नहीं होता है, ऑटोमेटिकली ये कुछ ना कुछ रेडिएशंस निकालते रहते हैं। रेडियो वर्ड यू कैन रिलेटेड विद रेडिएशन टू, दे आर ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन एक्टिव, ऑलवेज एमिटिंग रेडिएशंस, ओके। तो फ्रेंसियम और रेडियम को हम ज्यादा स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात पे आते हैं, हमने इन दोनों ही ग्रुप्स को, व्हाट इज इट वी नेम देम, दोनों ही ग्रुप्स को हमने कलेक्टिवली कहाँ रखा था, एस ब्लॉक में राइट। इसका रीजन भी हमने डिस्कस किया था बेटा लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो। ये वाले ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका आने वाला है NS1, और ये वाले ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका आने वाला है NS2, ठीक है। ये तो बिल्कुल जनरल बात है, ये जनरल बात आपको पता थी। अब यहाँ हम एक और काम करने वाले हैं, क्या, पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक एलिमेंट्स की पीरियोडिक पोजीशन कैसे पता करें। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें आप इनकी पीरियोडिक पोजीशन इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही निकाल सकते हो। पीरियोडिक पोजीशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, देखो बेटा मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ NSX, ओके। ये जो N है ये आपको पता है आउटर मोस्ट शेल है,
right? This N is nothing but it is your outermost shell, जिसको हम कई बार वैलेंस शेल भी बोलते हैं, outermost shell, और दिस इज आल्सो कॉल्ड द वैलेंस शेल। तो जो भी वैलेंस शेल का नंबर होगा वही आपका वहां पे पीरियड नंबर को डिनोट करेगा। नंबर ऑफ पीरियड मतलब जिस भी पीरियड में एलिमेंट आता है वही यहां से आपको पता चल जाएगा। जैसे अभी देखो एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग डील करते हैं। लेट अस से आपने पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखा हुआ है, पोटेशियम 19। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार फिर से लिखने का ट्राई करते हैं। ओके, जब आप दोबारा से इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं पोटेशियम 19, बेटा आपके पास कई सारे रास्ते हैं। एक तो आप कैसे लिख सकते हो, आपने जो लिखा है 1s2, then you will write 2s2, then 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, या ये आपने पूरा क्या बता दिया था, this was nothing but argon, so you can also write it somehow argon 4s1। तो आपका जो वैलेंस शेल यहाँ आ रहा है दैट इज n इज इक्वल टू 4, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस मस्ट बी फ्रॉम द फोर्थ पीरियड। पोटेशियम जो आएगा वो आपका फोर्थ पीरियड में है, ठीक है? और ये जो x है, दिस x विल नथिंग बट इट इंडिकेट्स नंबर ऑफ ग्रुप, मतलब कौन से ग्रुप में आपको रखना है ये आप x से पता कर सकते हैं s ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में, नंबर ऑफ ग्रुप। जैसे अगर मैं पोटेशियम के लिए देखता हूं तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो इट इज इन द फर्स्ट ग्रुप। ये हम लोग कल भी एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप पीरियोडिक पोजीशन से रिलेट कर सकते हो, राइट? तो आप जो भी आपकी वैलेंस शेल है, ये तो खैर s ब्लॉक p ब्लॉक किसी के भी लिए, जो आपकी सबसे आउटर मोस्ट शेल है, या जब आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो उस कॉन्फ़िगरेशन में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो हाईएस्ट वैल्यू आपको दिख रही है वही आपका जाके पीरियड नंबर हो जाने वाला, ओके? और s ब्लॉक में अगर वो ns1 है तो इट इज ऑलवेज इन द ग्रुप 1। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, ओके, दे आर ऑल इन ग्रुप 1, और ये वाले जितने भी एलिमेंट है यहाँ पे आपका ns2 आएगा, दे आर ऑल इन ग्रुप 2। तो बेटा आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी एलिमेंट का s ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के आप उसकी पीरियोडिक पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस इज व्हाट लाइक जहां आपने एस ब्लॉक नोट किया होगा वहीं पे आप सिर्फ ये वाला पॉइंट और पोटेशियम का एग्जांपल, मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जस्ट टू थोड़ा सा क्लियर करने के लिए, फोर्थ पीरियड फर्स्ट ग्रुप। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था कि जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपके पास 7 पीरियड्स हैं और आपके पास 18 ग्रुप्स है। तो अभी हम क्या करेंगे, आज एस ब्लॉक पी ब्लॉक को जब हम स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग कवर करेंगे वहां पे कि कैसे इनकी पीरियोडिक पोजीशंस को आप रिलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप अगर यहाँ देखोगे, let us come to this part and let us try to find out कि जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे वो like how much valid this particular thing over here। आप हाइड्रोजन के लिए अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो यू विल राइट 1s1, आप लिथियम के लिए लिखोगे तो आप लिखोगे 1s2, 2s1, आप सोडियम के लिखोगे तो आप आउटर मोस्ट शेल में आप लिखोगे 3s1, पोटेशियम के लिए आप लिखोगे 4s1, रुबिडियम के लिए आप लिखोगे 5s1, सीजियम के लिए आप लिखोगे 6s1 और फ्रेंसियम के लिए आप लिखोगे 7s1, राइट? इसका मतलब सबके बाहर आपको ns1 तो कॉमन मिल रहा है, तो ग्रुप तो आपने सबका 1 असाइन कर दिया। लेकिन जब आप पीरियड को असाइन करने की बात करते हैं तो हाइड्रोजन इज इन द फर्स्ट पीरियड, लिथियम इज इन द सेकेंड पीरियड, sodium is in the third period, potassium is there in the fourth period, rubidium is in the fifth period, cesium there in the sixth period,
फ्रेंशियम इज देयर इन द 7th पीरियड। बिल्कुल इसी तरह जब आप यहाँ लिखने की कोशिश करेंगे तो बेरिलियम के लिए आप क्या लिखेंगे, 1s2 2s2, और आउटर मोस्ट शेल में कॉन्फ़िगरेशन कॉमन होगा तो यहाँ आपका आ जाएगा 3s2, यहाँ आप लिखेंगे 4s2, यहाँ पे आप लिखेंगे 5s2, यहाँ पे आप लिखेंगे 6s2, और यहाँ आप लिखेंगे 7s2। तो अगेन यू कैन मेक अ नोट आउट ऑफ इट कि भाई अगर आपका बाहर की तरफ 2 आ रहा है तो दे आर ऑल बी देयर इन द सेकंड पीरियड, और सॉरी सेकंड ग्रुप। एंड अगर आप पीरियड की बात करेंगे तो दिस इज देयर इन द सेकंड पीरियड, दिस वन इज इन द थर्ड, दिस वन इज इन द फोर्थ, fifth, sixth, seventh, right? So the way like we wrote it before, क्या NSX, where X is the group number, N is the number of period. अब जो मैंने अभी आपको ये बात बताई है, इसको आप 2 मिनट बाद नोट डाउन करना बेटा, but yes, we will come down here to this periodic table. Now in this periodic table, you can clearly visualize like the groups we have mentioned 1 to 18, और इधर आपके पीरियड है, दिस इज पीरियड 1, पीरियड 2, दिस इज पीरियड 3, दिस इज 4, 5, 6, 7, right? So you can cross check whatever we discussed over there. Just focus on either of one जो भी हमने वहां पे डिस्कस किया है, और मैं अभी इसको ऊपर स्लाइड करने वाला हूं जिससे आप इसको एस ब्लॉक में जाके चेक कर सकें कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इनकी पीरियोडिक पोजीशन को कैसे कोरिलेट किए। तो दैट इज समथिंग जो अंडरस्टैंडिंग वाला है, मतलब पीरियोडिक टेबल में लगता है कि सब रटना है, लेकिन ऐसा कुछ रटने वाला नहीं है। ये आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर से बेटा बहुत ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड, कि भाई इसका 1s1 आएगा, इसका 2s1 आएगा आउटर मोस्ट, ये 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 एंड 7s1। तो अगर मैं फ्रेंशियम का पीरियड बोलूं तो आई विल से इट इज ऑफ 7th पीरियड। मैं ग्रुप की बात करूं तो इट इज इन द फर्स्ट ग्रुप, जस्ट लाइक दैट। अगर मैं स्ट्रॉन्शियम की बात करूं तो दिस इज इन द 5th पीरियड, और मेरे पास एस में तो 2 ही आने वाले हैं, तो दैट इज देयर इन द सेकंड ग्रुप। ओके, तो दिस इज हाउ लाइक यू नो दैट इज द थिंग आई हैव कोरिलेटेड। और फिर मैंने आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे जो पीरियोडिक पोजीशन हमारी आई उसको रिलेट करके दिखा। ये वाला टेबल आपने लास्ट सेशन में बनाया होगा, उसी टेबल के साथ आप ये कॉन्फ़िगरेशंस नोट कर लो, 1s1, 2s1, 3s1 आउटर मोस्ट ओनली, एंड इनकी पीरियोडिक पोजीशंस को मेंशन कर, देन वी विल जंप ऑन टू द पी ब्लॉक। और ये लर्न आपने कर ही लिया होगा बेटा, मैंने आपको कुछ न्यूमोनिक्स बताए थे इनके, है ना, तो वो आप वापस से रिवाइज भी कर सकते हो। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप, राइट, और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। मैंने आपको बताया भी था कि आप खुद के भी कुछ बना सकते हो। बेटा आप पी ब्लॉक पे एक बार आते हैं, देखिए वापस अपना सेम पॉइंट है, बिल्कुल क्लियर, उसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है कि भाई पी ब्लॉक हम बोलते क्यों है। देखो पी ब्लॉक के बोलने का रीजन तो मैंने आपको समझाया ही था, क्या कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं इज देयर इन द पी सबशेल। एंड देखो डेफिनेटली आपको ये पता है कि पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, पी सबशेल हैज 3 ऑर्बिटल्स, और एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2। तो पी सबशेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है कि पी ब्लॉक में मैं जितने ग्रुप्स रख सकता हूं वो कितने ग्रुप्स आ जाएंगे, वो 6 ग्रुप्स आएंगे, क्योंकि मैं 6 ही अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकता हूं ना। Therefore, P block would be having 6 groups. अब इसमें क्या है देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले,
ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, 17 एंड ग्रुप 18। तो ये आपको पता है बेटा, दे आर द 18 ग्रुप्स इन द 13 to 18 ग्रुप्स इन द पी ब्लॉक। तो 6 ग्रुप हो गए आपके, इफ यू विल काउंट इट। अब ग्रुप 13 में आपके पास क्या है, मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, बैगेट यानी बेरिलियम, सॉरी बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, राइट। ग्रुप 14 में भी मैंने आपको बताया था, केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम, मतलब कार्बन, देन सर से आपने SI ले लिया सिलिकन, देन गिव्स से आपने जी और ई ले लिया जर्मेनियम, राइट। सन की से आपने S और N ले लिया टिन, एंड प्रॉब्लम से आपने PB ले लिया लेड, ओके। इसके बाद आप आए थे ग्रुप 15 पे, जिसको मैंने आपको बताया था कि निकोजन भी बोलते हैं। तो यहां आप क्या लिखते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, जिसे मैंने आपको बताया था नहीं पसंद ऐसे सब भाई, है ना, नहीं पसंद ऐसे सब भाई, या न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकारी, जो भी, मतलब कुछ भी ऐसे आप लिख सकते हो। देयर आर, मतलब न्यूमोनिक्स तो बनाना अपने हाथ की बात है, आप कुछ भी बना, और बहुत सारे आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे, मतलब इसमें कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। ग्रुप 16 में आपके पास था ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, ठीक है। आज मैं आपको वापस ये इसलिए बता रहा हूं कि हम थोड़ा थोड़ा इन सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट करके लिखेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा अपडेशन है हर जगह पे, ओके। इसके लिए दो चीजें मैंने आपको बताई थी, एक था उससे टीपो, है ना, OS उस, SE से, TET PO पो, उससे टीपो, या O स्टाइल से तेल पॉलिश, है ना, जो भी आपको ठीक लगता है आप याद रख सकते हो। ग्रुप 17 को हमने हेलोजन बोला था, और हेलोजन में क्या था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड देन इट इज एस्टेटाइन, राइट। तो अगर आप ग्रुप 17 की बात करें, तो मैंने क्या बोला था आपको, फिर कॉल कर बाहर आई आंटी, ये कुछ ऐसे समझाया था। F फॉर फिर, CL कॉल कर, BR बाहर, आई से आई ले लिया आपने, आई, आंटी से AT ले लिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, राइट। और ग्रुप 18 में मैंने थोड़ा सा आपको करेक्शन करके बताया था, इफ यू कैन रिकॉल इट। तो ग्रुप 18 को अपन यहां पे लिखते हैं, और हम यहां से शुरू करेंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। मैंने आपको इसमें कई सारे बताए थे, एक बताया था हीना, नीना और करीना का एक्स रणवीर, राइट। तो समथिंग लाइक कुछ भी आप लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस है। अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं। जैसे आप जानते हैं बेटा, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है, 5, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियॉन का 10, हीलियम का 2 लिख सकते हैं साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप याद कीजिए, मैंने आपको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बताया था, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और हमने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या लिखा था, हमने कहा था कि when elements are arranged, when elements are arranged in the increasing order of their atomic numbers, ठीक है, तो repetition और periodicity in the properties is observed, right। तो मतलब ये जो पीरियोडिक वेरिएशन आ रहा है, या जो पीरियोडिक रिजेम्बलेंस आ रही है प्रॉपर्टीज में, दैट इज बिकॉज हमने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया है, उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। एनीवे, ये भी मैटर नहीं करता है, मैटर करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। बोरोन में आप क्या लिखेंगे, 1s2,
2s2 and then finally you will come to 1s2, 2s2, 2p1। तो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबशेल में आया, यहाँ 2p1 होगा तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ इट विल बी 2p2, here it will be 2p3, यहाँ आप लिखेंगे 2p4, यहाँ पे आप लिखेंगे 2p5 and this is going to be 2p6। ओके, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले पीरियड की बात करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि पी ब्लॉक का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, कल हमने डिस्कस किया था, क्या था बेटा, हमने डिस्कस किया था ns2 np126। तो ये जो n है, दिस n मतलब ये आपका हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आप वहां पे लिख रहे हैं वो है, और दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ पीरियड। ओके, और अगर मैं इस वाले नंबर को x लिख देता हूं, x, तो नंबर ऑफ ग्रुप इज नथिंग बट, सॉरी ये दोनों का सम मैं x लिखूंगा यहाँ पे, नंबर ऑफ ग्रुप इज नथिंग बट x प्लस 10। मतलब आपके आउटर मोस्ट शेल में ये n है, ये आउटर मोस्ट शेल को इंडिकेट कर रहा है। आउटर मोस्ट शेल में जितने भी s और p सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ऐड करके प्लस 10 कर देंगे तो आपका ग्रुप नंबर आ जाएगा। जैसे यहां आप देखो 2 इलेक्ट्रॉन s में है और 1 इलेक्ट्रॉन p में, तो 3 प्लस 10 आपने लिखा तो आपका ग्रुप आ गया 30। आप यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ क्या लिखने वाले हो, कार्बन के लिए आप लिखोगे 2s2 and 2p2, तो आपका जो नंबर आ गया दैट नंबर कम आउट टू बी 4 प्लस 10, तो ग्रुप आपका बन गया 14। आप नाइट्रोजन में क्या लिखेंगे, 2s2 2p3, तो 2 प्लस 3 5 हो गया, और 5 प्लस 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 15, राइट। जस्ट लाइक दैट आप यहाँ पे 4 और ये 2s2, तो 10 प्लस 6 16, यहाँ पे 10 प्लस 7 ग्रुप 17 हो गया, और यहाँ आप 2s2 2p6 लिखेंगे तो 10 प्लस 8 18। दिस इज वन थिंग। दूसरी बात देखिए, अगर मैं ये कॉन्फ़िगरेशन यहां पे लिख रहा हूं 2s2 2p1, तो एल्यूमिनियम में हो जाएगा 3s2 3p1, गैलियम में हो जाएगा 4s2 4p1, इंडियम में हो जाएगा 5s2 5p1, और थैलियम में हो जाएगा 6s2 6p1। तो आपको क्या दिख रहा है कि आपका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें s और p के इलेक्ट्रॉन तो 3 रहे पूरे ग्रुप में, दैट इज वाई मैंने सभी एलिमेंट्स को ग्रुप 13 में रखा। लेकिन अगर मैं अपने वैलेंस शेल के n की वैल्यू देखूं, यहाँ पे 6 है, तो दिस इज गोइंग टू बी इन द 6th पीरियड, राइट, 6th पीरियड। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये नंबर आपका 5 है, तो इंडियम इज देयर इन द 5th पीरियड। गैलियम में आप देखेंगे तो ये नंबर आपका 4 है, तो गैलियम इज देयर इन द 4th पीरियड। एल्यूमिनियम में देखेंगे तो दिस नंबर इज 3, तो एल्यूमिनियम इज देयर इन द 3rd पीरियड। और बोरोन में आप देखेंगे तो दिस नंबर इज 2, सो बोरोन इज देयर इन द 2nd पीरियड। ओके, तो एक बार बेटा ये जो मैंने आपको पीरियोडिक पोजीशन से रिलेट किया है इसको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। हाँ हेलो बोलो बेटा, सर। बोलो बेटा। सर आप ग्रुप नंबर जब हम डिनोट करते हैं तो लास्ट टू देखते हैं ना, मतलब लास्ट टू के कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं ना। बेटा वैलेंस शेल का जो आपका ns है, ns, और जो np हाँ, है, लेट्स से s के इलेक्ट्रॉन x है और p के इलेक्ट्रॉन y है, तो x प्लस y प्लस 10, ये 10 क्यों आया ये भी मैं आपको अभी आगे चल के बताऊंगा। ओके या why this 10 is there that I'll explain, ओके सर, थैंक यू। बट अभी बस I just wanted to why did I explain this, कि आपको ऐसा ना लगे कि पीरियोडिक पोजीशन तो सब रटने वाला है भाई, ये इस ग्रुप में या ये इस पीरियड में, तो हाउ वुड आई नो, understand it and calculate it using electronic configuration easily। सर मेरे को क्वेश्चन था कि फर्स्ट के 2 ग्रुप पी ब्लॉक एस ब्लॉक में आते हैं और बाकी सारा टेबल पी ब्लॉक में आता है क्या? नहीं, ये किससे बोला,
ओनली द ग्रुप 1। अरे Six भाई groups. एटॉमिक स्ट्रक्चर से समझना चीज, तूने समझा एटॉमिक में पूरा समझा। सुन, जब तू फर्स्ट शेल हम्म देखता है तो फर्स्ट शेल में तेरी कौन सी सब शेल होती है? S एस। और एस में तेरे इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2 दो। तो इसका मतलब फर्स्ट शेल में तेरे पास सिर्फ दो ही एलिमेंट होंगे, यानी फर्स्ट पीरियड में तेरे पास दो ही एलिमेंट हो हाँ सकते हैं, दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब ओके छोड़ देते हैं, अब तो इसके बाद समझा। आ जा सेकंड शेल पे। ओके, सेकंड शेल में तेरी कौन कौन सी सब शेल होती है? S और P राइट, एस एंड पी। तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? दो। 2 और पी में कितने आते हैं? 6। 6 तो इसका मतलब सेकंड पीरियड में तेरे कितने एलिमेंट हो जाने चाहिए? 8। 8 राइट। अब आगे आते हैं, चल आगे वाली बात बाद में करेंगे, अभी थोड़ा सा रुक जा। ये समझा ना अभी? ठीक है। हाँ, हाँ आगे गॉट इट। वाली बात थोड़ा बाद में करेंगे। ठीक ये है सब थैंक यू। कुछ बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लिंक्ड है, मतलब यू कैन रिलेट इनफैक्ट एवरी पीरियोडिक पोजीशन विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और आज हमें यही करना है। ये एनएस में तो हर बार 2 ही रहेगा ना, तो हम डायरेक्ट y+12 नहीं कर सकते? हाँ, y प्लस, अरे यार ठीक है, वो तो मतलब दिस इज योर अंडरस्टैंडिंग द वे यू वांट टू डू। मैंने ऊपर क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे ध्यान से देख, तो मैंने क्या लिखा है, इन दोनों के नंबर को x लिख दिया, तो s और p के नंबर को तू काउंट करके s कर ले, ठीक है? ओह ठीक, थैंक यू सर। कल लिखने का अभी reason अपना समझ भी सकते हो, डी सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो जहां पे भी बीच में आके डी सब शेल घुस जाएगी, तो वहीं पे मेरा नंबर एकदम से 10 रेस कर जाएगा, दैट इज व्हाई 10 लिखा है। आपने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं अभी, एक बार वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पोजीशंस को चेक करके देखिए। आपने व्हाट इज द पोजीशन यू गाइस हैव स्पेसिफाइड फॉर लेट्स से एल्यूमिनियम, इधर से देखो, तो एल्यूमिनियम इज देयर इन द थर्ड पीरियड, राइट, एंड एल्यूमिनियम इज देयर इन द 13th group. You can anywhere you can check it. आप फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखते हैं, फ्लोरीन, ओके, तो फ्लोरीन का आप क्या लिखेंगे बेटा? आप लिखते हैं 1s2 2s2 2p5। तो सेकेंड शेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, प्लस मुझे क्या करना है? 10, तो माय नंबर इज गोइंग टू बी 70। तो आप क्या देखेंगे? फ्लोरीन इज देयर इन द 17th ग्रुप, और आपका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कौन सा? सेकंड, तो फ्लोरीन मस्ट बी देयर इन द सेकंड पीरियड। तो दैट इज हाउ यू कैन रिलेट, है ना? आप किसी भी एलिमेंट को रिलेट कर सकते हो। एनीवे, इससे कुछ खास बात नहीं थी, ये सिर्फ आपको एक बार दिखाना था, क्रॉस चेक कराना था कि पीरियोडिक टेबल आपको जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ रखना है इसमें, नो। और जो याद करना है वो आपको समझाया जाएगा कि क्या क्या आपको लर्न करना है। देखो, ये हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, जो मैंने आपको लास्ट सेशन पे बताए थे, जिसमें हमने कहा था कि नाइट्रोजन फैमिली को निकोजेंस बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली को चाल्कोजेंस बोलते हैं, ग्रुप 17 को हेलोजेंस बोलते हैं, और ये नोबल गैस या इनर्ट गैस है ना, ये पूरी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ आप पीरियड नंबर्स आपको मेंशन्ड है, तो पीरियड्स को रिलेट कर सकते हो, यहाँ पे ग्रुप नंबर मेंशन्ड है, ग्रुप को रिलेट कर सकते हो। दिस इज लाइक द वे यू विल प्रोसीड। अब हम आते हैं इससे अगला और जो इम्पोर्टेंट ग्रुप है हमारे लिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट। यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं, और वो सारी बातें आपको मैं पहले समझाता हूँ। देखो, जब आप पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करते हैं तो आपका एक रफ डायग्राम कुछ ऐसा होता है, समथिंग लाइक दिस। ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज योर एस ब्लॉक, ये जो पोर्शन है बीच में, दिस इज योर डी ब्लॉक, और ये जो पोर्शन है, दिस इज योर पी ब्लॉक। अब आपको पता है कि डी सब शेल में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? डी सब शेल में मेरे पास 5 ऑर्बिटल है, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ऑर्बिटल में मेरे 10 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब डी सब शेल में मेरे टोटल जो ग्रुप्स आएंगे, दे आर गोइंग टू बी 10 ग्रुप्स। एस सब शेल में मेरे पास 2 ही आते हैं, तो मैं आई विल से 2 ग्रुप्स,
और पी में हमने भी डिस्कस किया देयर विल बी 6 ग्रुप्स। ठीक है, अब हम इसके थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, सबसे पहले जहां आपने सबसे द वेरी फर्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट यू गाइस हैव डेल्ट विद वाज स्कैंडियम, राइट? एटॉमिक नंबर होता है 21। अगर आप स्कैंडियम के बारे में लिखें, let us try to write down the electronic configuration first, जिससे थोड़ी कुछ चीजें हमें और अच्छे से समझ आए, या we can relate them even better way। आप क्या लिखते हैं बेटा? आप लिखते हैं सबसे पहले आर्गन, उसके बाद आप लिखते हैं 4s2 एंड देन आप लिखते हैं 3d1। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, देखिए, आप 3s और 3p के बाद 3d को फिल नहीं करते हैं, आप 3s और 3p के बाद 4d को फिल करते हैं। तो 4d को अगर मैं फिल करूंगा तो यहाँ पे जो मेरा पीरियड नंबर आएगा डायरेक्ट 4th आ जाएगा, मतलब मैं 4th पीरियड से फिलिंग शुरू करूंगा, डी की 3rd से नहीं करूंगा। तो इसलिए मैं क्या कहता हूं, समझिए, जो आपके पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट पीरियड है, इसको आप बोलते हैं स्मॉलेस्ट पीरियड, एंड दैट हैज ओनली 2 एलिमेंट्स, और यू कैन से एस सब शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 एलिमेंट, हाइड्रोजन और हीलियम। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट पीरियड। फिर आप आए सेकंड पीरियड पे, और फिर आप आए थर्ड पीरियड पे। एक्चुअली थर्ड पीरियड में आपके दिमाग में आएगा, यार थर्ड में तो 3s भी होता है, थर्ड में 3p भी होता है, और थर्ड में 3d भी होता है, तो फिर तो थर्ड पीरियड में क्या आ जाना चाहिए, 18 हो जाने चाहिए। लेकिन मुझे पता है कि 3d की फिलिंग तो 4s के बाद होने वाली है, तो इसलिए थर्ड और सेकंड पीरियड में मैं सिर्फ s और p को ही फिल करने वाला हूं, और s और p में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं, 8। तो थर्ड और सेकंड और थर्ड पीरियड में मेरे पास सिर्फ 8 ही एलिमेंट होंगे। जैसे ही मैं फोर्थ पीरियड में आऊंगा, ओके, तो फोर्थ पीरियड में मैं पहले 4s को फिल करूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन 4s में भरने के बाद मैं फिर 3d को फिल करूंगा। तो फोर्थ पीरियड में मैं 4s को फिल करूंगा, 3d को फिल करूंगा, और 4p को फिल करूंगा, राइट? तो टोटल मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन या कितने एलिमेंट इस पीरियड में आ जाने चाहिए? 2 तो इधर से आ गए, 10 इधर से आ गए, और बेटा 6 इधर से आ गए, राइट? तो कितने हो गए मेरे पास? 18 हो गए। तो अगर मैं पी ब्लॉक को सिर्फ पहले 2 के बेसिस पे ग्रुप्स में क्लासिफाई करना चालू कर दूं, तो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि जो बीच में बाद में 10 डी वाले आने वाले हैं, दे विल क्रिएट सम प्रॉब्लम। एक बात तो ये। दूसरी बात समझिए, आपने 4th शेल भरी, लेकिन आपने 4s के बाद क्या भरा? 3d भरा। तो जो डी ब्लॉक वालों का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज n-1, d1 to 10, एंड ns एक्चुअली 0 to 2, क्योंकि कुछ जगह पे एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन आ जाते हैं। तो एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन जब आएगा, तो कई बार हमें इलेक्ट्रॉन को s से d में भेजना पड़ता है, आपने जैसे कॉपर क्रोमियम में देखा है। तो ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं, कौन से? n-1d और ns, मतलब आउटर मोस्ट शेल के s और उसके अंदर वाली शेल के d, ये सब इलेक्ट्रॉन्स को मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करता हूं d के लिए। मतलब मैं क्या कहूंगा, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ n-1d सबशेल एंड ns सबशेल आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके? तो ये इलेक्ट्रॉन मुझे वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। अब मैं क्या कहने वाला हूं, समझिए, ग्रुप नंबर और डी ब्लॉक इज नथिंग बट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट? तो अगर आप स्कैंडियम का ग्रुप नंबर निकालने की कोशिश करेंगे, देखिए, ये आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आए ns के, और 1 इलेक्ट्रॉन आया n-1d का।
तो इसका ग्रुप नंबर सीधे सीधे आ जाएगा 3। ठीक है, और पीरियड तो मैंने आपको बताया, जो भी आपका हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वही पीरियड होने वाला है, मतलब इसका पीरियड नंबर हो जाएगा 4। So that is how like you can do period is highest value of n. Period is your highest value of n. ये आपका पीरियड है। So that is how like we can find out the periodic position of d block element as well. Okay, अब मैं इसको ऊपर स्लाइड कर रहा हूँ बेटा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार फिर से समझाता हूँ। आपने जब स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो आपके पास 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आए और 3d में 1 इलेक्ट्रॉन आया। तो मतलब जो आप जिस शेल का s सब शेल फिल करेंगे उसके एक शेल पीछे वाला, एक शेल अंदर वाले का t फिल करेंगे। तो 4s 3d साथ में फिल होने वाला है। तो जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज n-1 n-1 d 1 to 10 एंड ns 0 to 2। आइडियली ये ns2 होना चाहिए था, लेकिन कुछ कुछ जगह पे जैसे आपने क्रोमियम में देखा ns1 ही हो जाता है। तो कुछ कुछ जगह पे कुछ एबनॉर्मलिटीज आती है और हमें तो जनरलाइज करके लिखना है। ठीक है बेटा। दूसरा मुझे पता है कि 4s और 3d अगर मैं कलेक्टिवली 4s तो मैंने पहले ही फिल किया हुआ है तो यहीं पे भर गया मेरा। अब 3d में मेरे ग्रेजुअली कितने इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं 10। तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो डी ब्लॉक में मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स होने चाहिए दे मस्ट बी 10 ग्रुप, जो सक्सेसिव फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डी सबशेल से क्रिएट होने वाले हैं। तो मुझे ये वाली पोजीशन भी इनकी इजीली समझ आ गई। और शुरू कहां से होगा? 3d का फिलिंग 4s के बाद होता है। तो मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन विल बी देयर आफ्टर डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन विल बी देयर आफ्टर थर्ड शेल, सॉरी फोर्थ शेल, क्योंकि 4s के बाद फिल होने वाला है। आफ्टर फोर्थ शेल देयर विल बी द इंट्रोडक्शन। एक बार मैं अब स्लाइड करता हूं ऊपर, आप इसको नोट कर लीजिए। आई होप शायद लास्ट सेशन में भी हमने कुछ कुछ नोट किया था इसमें। तो यहां से मैं थोड़ा सा इसको और करेक्ट कर देता हूं। देखिए बेटा, मैं क्या कहूंगा, n-1 d इलेक्ट्रॉन प्लस ns इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ग्रुप नंबर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ग्रुप नंबर आ जाएगा। एंड outermost shell that is n is equal to period number। ठीक है, इसके बाद कुछ और भी बातें मुझे यहाँ आपके साथ डिस्कस करनी है, बट आप पहले एक बार इसको नोट कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। कुछ कुछ एलिमेंट्स को मैंने अलग से कुछ कलर्स दिए हुए हैं, वो क्यों दिया उसका रीजन मैं आपको समझाऊंगा। ये जो फॉर्मूला लगा है n-1 d इलेक्ट्रॉन प्लस ns इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ग्रुप नंबर, या वो ये सिर्फ डी ब्लॉक के लिए वैलिड है या बाकी सब के लिए भी वैलिड है? बेटा मैंने आपको एस ब्लॉक के लिए अलग बताया और पी ब्लॉक में हमें +10 करना पड़ा था। क्यों +10 करना पड़ा था? क्योंकि बीच में डी के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना। हाँ हाँ हाँ, राइट। तो ये डी ओके ब्लॉक के सर, लिए ओके लिखा है मैंने, हर जगह अलग फॉर्मूला लिखा है। ओके ओके सर। और ये जो टेबल में मतलब सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो n-1 वाले शेल को वैलेंस कैसे बोलोगे? बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, अंदर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसमें आप 4s के बाद 3d को भर रहे हो, राइट। यस। तो जब आपको बॉन्ड बनाने होंगे तो 4s के साथ साथ 3d के इलेक्ट्रॉन भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। वैलेंस का मतलब वैलेंसी से है, शेल से नहीं है, राइट। ओके। जनता हेलियम को पी ब्लॉक में क्यों इंट्रोड्यूस किया मालूम है? क्योंकि नोबल गैस का प्रॉपर्टी दिखाता है ना हेलियम, इसके लिए उसको लास्ट ग्रुप में इंट्रोड्यूस किया हमने। हाँ अभी तो ये वाला टाइम भी आएगा ना कि सर हीलियम में तो 1s2 है तो उसको हमने वहां पे क्यों रख दिया। हाँ वही 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 बच्चे पूछ रहे हैं मतलब, और फिर फॉर्मूला भी लगा रहे हो, बोला फॉर्मूला में से नहीं आ रहा है। हाँ